तो स्किपर लिमिटेड के Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं और पहली नजर में देखें तो नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी कहानी है। चलिए आज इन्हीं आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। देखिए, ये जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हैं वो हेडलाइन नंबर्स जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं असली कहानी वो इन नंबर्स के पीछे की डिटेल्स में छुपी होती है। तो आइए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की, मतलब इस तिमाही में कंपनी के लिए क्या क्या अच्छा हुआ। और सच बताऊं, एक चीज तो ऐसी है जो किसी जैकपॉट से कम नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। हुआ ये कि कंपनी का एक बहुत पुराना एंट्री टैक्स का केस चल रहा था, वो निपट गया और सीधा सीधा 3.25 करोड़ रुपए की बचत हो गई। ये एक जबरदस्त वन टाइम गेन है जिसने सीधे सीधे प्रॉफिट्स को बूस्ट कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये टैक्स वाली बात ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और स्मार्ट मूव्स हैं। जैसे इन्होंने हेज अकाउंटिंग को इस्तेमाल करके रिस्क मैनेजमेंट अच्छा किया है। राइट्स इशू में इन्वेस्टर्स ने भी पूरा भरोसा दिखाया है और तो और ऑडिटर से भी एक क्लीन रिव्यू मिला है। तो कुल मिलाकर ये सब एक बहुत पॉजिटिव पिक्चर बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये हेज अकाउंटिंग क्या भला है। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। इसे आप एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी समझिए। कंपनी जो भी मेटल कच्चा माल इस्तेमाल करती है, अगर बाजार में उसके दाम अचानक बहुत ऊपर या नीचे चले जाएं, तो ये हेज अकाउंटिंग एक शील्ड की तरह काम करती है। कंपनी के प्रॉफिट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। और ये सच कहूं तो एक बहुत ही समझदारी वाला कदम है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ एक ऐसा फायदा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ एक नया खर्चा भी अचानक सामने आ गया। लगभग 4.25 करोड़ रुपए। ये एक नया खर्चा है जो सरकार के नए लेबर कोड्स की वजह से आया है। कंपनी को इसके लिए एक प्रोविजन बनाना पड़ा और ये पैसा सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे से कम हो गया। और ये स्लाइड ये इस तिमाही की पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में बयां कर देती है। एक तरफ है एक वन टाइम गेन, मतलब टैक्स सेटलमेंट से हुई बचत जो दोबारा नहीं होने वाली, और दूसरी तरफ है एक नया खर्चा, ये लेबर कोड वाला, जो शायद आगे भी जारी रह सकता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक टेम्पररी फायदा एक परमानेंट खर्चे को छुपा रहा है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स एनालिसिस कुछ और चीजों पर भी हमारा ध्यान खींचता है। पहला तो यही कि जो हेडलाइन प्रॉफिट दिख रहा है वो काफी हद तक इसी वन टाइम गेन पर निर्भर है। और दूसरा, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो एक लिमिटेड रिव्यू है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। ये देखिए रिपोर्ट का हिस्सा, यहां साफ साफ लिखा है लिमिटेड रिव्यू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गड़बड़ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्वार्टरली नतीजों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन ये साल के आखिर में होने वाले फुल ऑडिट जितना डिटेल्ड नहीं होता। तो इससे जो अश्योरेंस मिलता है वो भी थोड़ा लिमिटेड ही होता है। तो ठीक है, ये तो हुई इस तिमाही की बात। लेकिन अब इन शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से थोड़ा आगे देखते हैं और कंपनी के भविष्य पर नजर डालते हैं। असली ग्रोथ आएगी कहां से? वो कौन से ग्रोथ इंजन हैं जो स्कीपर की गाड़ी को आगे खींचेंगे? सोर्स एनालिसिस 3 बड़े ग्रोथ इंजन की तरफ साफ इशारा कर रहा है। पहला, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स। और तीसरा, रेलवे और अर्बन मेट्रो। और कमाल की बात यह है कि इन तीनों ही सेक्टर्स पर सरकार का जबरदस्त फोकस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्किपर की गाड़ी भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वाली तेज रफ्तार पटरी पर दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे जैसे देश में इंफ्रा पर खर्च बढ़ेगा, कंपनी को इसका सीधा फायदा मिलना लगभग तय है। तो हमने पॉजिटिव्स देख लिए, नेगेटिव्स भी समझ लिए। अब सवाल आता है कि इन सब को तौलने के बाद आखिर सोर्स एनालिसिस का वर्डिक्ट क्या है, फैसला क्या निकलता है? देखिए, यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं सेक्टोरल टेलविंड्स, मतलब जिस सेक्टर में कंपनी है वहां माहौल बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक भी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर दबाव है और कमोडिटी की कीमतों का रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोर्स मटेरियल का जो वर्डिक्ट है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय का है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त है एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। इसका मतलब है जब भी स्टॉक की कीमत में कोई गिरावट आए तब धीरे धीरे इसे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, वो एक सबसे बड़ी बात क्या है जिस पर हमें और आपको आगे नजर रखनी होगी? सबसे बड़ा सवाल और सबसे जरूरी सवाल यही है, इस तिमाही के नतीजे तो एक वन टाइम गेन की बैसाखी के सहारे चमक गए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अगली तिमाही में जब यह बैसाखी नहीं होगी तब कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अपने दम पर ऐसी ही ग्रोथ दिखा पाएगा? असली परीक्षा दोस्तों अब शुरू होगी। अगर इस डीप डाइव से स्किपर के नतीजों को समझने में आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की चर्चाओं में और भी गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, विश 100 करोड़। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर आपके मन में किसी और स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जवाब दें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते हमारा मंत्र हमेशा याद रखिएगा, ट्रेड विथ डिसिप्लिन।